ओम सर, ये जो माहौल की बात की प्रफुल्ल सर ने, निश्चित तौर पे बात सही है कि भाजपा जो है चुनाव मुद्दों पे नहीं, माहौल पे लड़ती है। लेकिन दिल्ली का माहौल कैसा दिख रहा है आपको? आज एक चीज़ और हुई, उसका भी मैं ज़िक्र कर दूँ आपसे, वो भी समझ लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाटों का मुद्दा उठाया। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में राजस्थान के जाटों को आरक्षण मिलता है, लेकिन दिल्ली के जाटों को आरक्षण नहीं मिलता है। इसके अलावा वो 4-5 जातियाँ उन्होंने और गिनवा दी और वादा भी कर दिया कि जबकि चिट्ठियाँ जो उन्होंने लिखी हैं, वो मीडिया को बँटवाई। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कब प्रधानमंत्री ने इस बारे में बात कही थी और कब गृह मंत्री ने ये बात कही थी, उसके बावजूद भी उसको पूरा नहीं किया गया। वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम पूरा करेंगे। ओम सर। देखिए, राय साहब, कुल मिलाकर के सिलसिला ऐसा बना है कि केजरीवाल जी की साख भी दांव पर है। उनके पास में फिर भी मुद्दे हैं और उनको लेकर के वो मैदान में है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत कोशिश करने के बावजूद वो सब ढूंढ नहीं पाई। उन्हें कहीं पर शायद, मेरा ख्याल है कि जो मिडिल ईस्ट में लीडर थे और जिन पर हंगामा हुआ और उनके जो टॉयलेट्स और वो सब तोड़े, तो उसमें वो सोने वाला और सब, सद्दाम के साथ में भी, और दूसरे वो नाम भूल रहा हूँ उनका, पड़ोस में और थे जो इस्लाम को लेकर के बड़ा कट्टर थे, उनके यहाँ भी जब जनता ने अटैक किया तो ये सब मिला। और ऐसी कथाओं के साथ में ही भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल जी के लिए दृश्य खींचा कि केजरीवाल जी का जो शीश महल है वो किस तरीके से सजा धजा है और उसमें क्या क्या हो गया है, तो जनता के सामने जाना चाहिए, ताकि गरीबों के हितैषी और भ्रष्टाचार के विरोधी केजरीवाल का दृश्य लगे कि साहब ये बहुत बहुत ही विलासी किस्म के व्यक्ति हैं और बड़े विलासिता के साथ में जीना चाहते थे। जब आप में इधर से राजमहल का चक्कर हुआ तो राजमहल में तो घुसने नहीं देने का तय था। राजमहल पे भी इसी तरीके के आरोप लगने की तो जब संभावना थी। शीश महल में मेरा नहीं ख्याल घुसने दे रहे हैं, तो राजमहल में कहाँ घुसने देंगे? तो शीश महल और राजमहल में उलझ करके सारी बातें जब निकली और इनके साथ साथ मुद्दे होने होने की संभावनाएं आई, तो फिर केजरीवाल जी ने पलटी खाई और खाकर के जाटों के आरक्षण के सिलसिले को आज लिया है और बताया कि राजस्थान में जाटों को आरक्षण नहीं है। शायद उनको ये पता नहीं कि ये हमारे यहाँ के जाटों के वर्गीय स्वरूप बहुत अलग किस्म के हैं। एक हमारे जो धौलपुर और भरतपुर के जाट हैं वो तो राजा हैं, और वो एक वक्त में तो बहुत ऐतराज करते थे, कोई आरक्षण की बात करता था तो कि हम तो क्या कहते हैं, मार्शल कौम है और उच्च वर्णीय सारा सिलसिला है, तो हमें काहे का आरक्षण चाहिए। बाद में हकीकत जो समझ में आई कि इससे तो आप हर जगह पंचायत से लेकर के और संसद तक मात खाएंगे, तो आपका वोट कैसे घट जाएगा, आपका रिजर्वेशन कैसे रद्द हो जाता है। तो उसके बाद वापस राजस्थान में ये हवा बनी थी और भरतपुर के जो राजा रहे और विश्वेंद्र सिंह जी ने, तो गहलोत की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बात को उठाया और वापस वो सब कुछ किया है जिसको कि स्वीकृति मिली या नहीं मिली मुझे पता नहीं, लेकिन जब आज कागज दिए हैं उन्होंने, तो उसका मतलब है कि सारा सारी उनमें दर्ज होगी। अब देखिए, केजरीवाल जी के सामने अलग समस्या है, बीजेपी के सामने अलग समस्या है। बीजेपी के लिए समस्या यह है कि केजरीवाल से किसी तरीके से मुकाबला बोलने में नहीं कर सकते। अगर केजरीवाल बीजेपी 10 बोलती है तो 20 बोल सकता है। इनके पास ऑफिस में, इनके पास में लड़ाकू लोग हैं जिनका इनके पास में जवाब नहीं। और ऐसी स्थिति में कहीं भारतीय जनता पार्टी का माहौल वैसा नहीं बन रहा। वो जो आप प्रभु जी बोल रहे थे कि भाववाद है इनके पास में, कोई भी विचारवाद नहीं है, तो वो सच कह रहे हैं कि यही हकीकत है। और इसी की वजह से सब अपने आप को, बड़ा महंगाई है, बेरोजगारी है, पानी है, बिजली है, ये सब चीजें ऐसी जिन पे चर्चा होनी चाहिए। कि ये कहा जा सकता था कि सब इन्होंने कैसे फ्री भी किया है। तो केजरीवाल जी ने तो वो छह एक छोटे छोटे से पाउच बना करके और रेवड़ी के भेजे हैं, सारे लोगों को उन रेवड़ियों का महत्व समझाना प्रारंभ किया है। तो इनके जो पन्ना प्रमुख और दूसरे किस्म के लोग जो है, वो जो ब्लॉक लेवल तक काम करते हैं, उनके लिए मुसीबत हो गई, क्योंकि हर आदमी के पास में वो रेवड़ी जब जा रही है खाने की, तो खा रहा है और साथ साथ में सोच रहा है, तो ये बहुत दिक्कत वाला सिलसिला बन गया। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस जो बड़ी शांति के साथ में अपनी बात को कह रही है, बड़ा अलग तरीके से बैठी हुई है। और जब एक विवाद सा निकल रहा है, महत्वाकांक्षाओं का जो गुबार, जो ममता जी के साथ में, अखिलेश जी के साथ में और तेजस्वी जी के साथ में और जो ऐसे ही लोग हैं उनके साथ में, जो अचानक गुबार आया है, जिससे इंडिया गठबंधन टूटने की खबर को गोदी मीडिया बड़े जोरों से पब्लिश कर रहा है, बड़े जोरों से दिखा रहा है, जबकि
कांग्रेस का सिलसिला ऐसा है कि ये यूपीए 1 तो निश्चित रूप से आप जिस दल की अपनी बुनियाद ही नहीं होगी तो काय का संगठन बनाएगा, काय का कॉम्बिनेशन बना करके और आगे बढ़ने का सिलसिला करेगा। तो इसलिए अभी बातें बड़ी गुछी हुई हैं और शांति के साथ में प्रवासी भारतीय अल्पसंख्यक और जो दिल्ली का जो वो तबका जो इस तरह की लालचों से मुक्त है और चाहता है कि ठीक तरीके का शासन हो, तो कांग्रेस की स्थिति तो बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी वहां घोषणा की है, तो देखिए आगे क्या होता है। आज तक तो यही दृश्य है जी। ओम सैनी सर, अरविंद केजरीवाल को बार बार ये कहा जाता है, जिसका मैंने जिक्र किया था कि भाई मोदी जी से थोड़ा आगे की चीज है इस मामले में, जब जनता को दिखाना रहता है। तो अभी फिलहाल कांग्रेस कहाँ, कांग्रेस को आपने कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? इन दोनों के इस लड़ाई से क्या कांग्रेस को कुछ फायदा मिल सकता है? जबकि केजरीवाल निश्चित तौर पे अभी कांग्रेस को वो बहुत उन्होंने टारगेट करना शुरू नहीं किया है। वो भाजपा को टारगेट कर रहे हैं और भाजपा को टारगेट करने के साथ वो अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। केजरीवाल बेसिकली भाजपा को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो केवल मुद्दों की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भाजपा को टारगेट कर रही है, अभी कांग्रेस को बहुत टारगेट करता हुआ कोई नहीं दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति को आप क्या देख रहे हैं और साथ ही इन दोनों के संबंधों पर? आम आदमी पार्टी को हमें अलग तरीके से समझना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारियों की जमात का करके हुआ है। जब को पूना वाले बाबा जो हजारे हैं, जो यहाँ पर दिल्ली में उपस्थित हुए, तो उन्होंने सारी चीजें बदल के रखी और जिस तरीके से बात की, तो आम आदमी पार्टी का जन्म यूं हुआ है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए अपनी जुबान को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल काम है, और केजरीवाल ने इस जुबान का बहुत खुल करके इस्तेमाल किया, उसी तरीके से जैसे भारतीय जनता पार्टी की जुबान, भारतीय जनता पार्टी में मोदी साहब और अमित शाह साहब जिस तरह की जुबान का इस्तेमाल करते हैं। इन जुबानों के इस्तेमाल से एक अलग दृश्य बना पूरी राजनीति के अंदर, जो बिल्कुल इमोरल और बड़ा गंदा नजर आता है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि वैचारिक एकता का सिलसिला है। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ में चीजें बहुत अलग रही। उसमें राहुल का अपना रोल है, जिसको भी उन्होंने यात्राओं के माध्यम से स्थापित किया। उनका अपना एक सिलसिला है जिसको देख करके सारे जितने भी छत्रप थे, रीजनल छत्रप, उनकी चिंताएं बढ़ गई। उन्हें लगा कि ये उगता हुआ सूरज सबको अपने में कवर नहीं कर ले। तो गठबंधन की राजनीति में ऐसा ख्याल आ जाता है। लेकिन साथ साथ में कांग्रेस को इस बात का पूरा ख्याल है कि हमें अपनी जमीन बचानी है और जमीन बनानी है। तो यूपीए 1 की तरीके का ढांचा वो इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, उस तरीके से कमिटेड नहीं होना चाहते। जैसे पहले जब गठबंधन बना था तो उस वक्त था कि फासिज्म के साथ में लड़ाई हो रही है। अब फासिज्म के साथ में तो लड़ाई है ही, लेकिन साथ में ये जो एक अलग किस्म की भाषा और व्यवहार वाली राजनीति है, इसके साथ में भी लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी में अपना भविष्य नहीं देख रहा। पहले केजरीवाल में करता था, लेकिन जब से ब्राह्मणों को उन्होंने पगार देने का ऐलान किया है, तब से लोगों के दिमाग में, उनके अल्पसंख्यकों के दिमाग में बड़ा साफ आ गया केजरीवाल क्या है और हमारे जो प्रधानमंत्री है वो क्या है, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जिस महिलाओं को देने की बात आई तो उन्होंने उसी तरीके से उस शस्त्र का इस्तेमाल भी किया, लेकिन वो शस्त्र अब कितना कारगर होता है। लेकिन वो जो शांत, मुझे लगता है कि जो दिल्ली का लोकल बासिंदा है, दिल्ली का जो एलिट है, दिल्ली का जो अल्पसंख्यक है, वो तो निश्चित रूप से कांग्रेस की ओर लौट रहा है। ये अलग बात है कि दूसरे ये जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, जिनको कि पानी और बिजली का सारा सिलसिला बना है, वो इस बात को इतनी आसानी से डाइजेस्ट कर लेंगे कि सब खिसका हुआ जो वोट बैंक कांग्रेस का रहा। आप प्रतिशत देख लीजिए पहले चुनाव से लेकर के और पिछले तीन बार के चुनाव से पता लग जाएगा। तो कांग्रेस का धीरे धीरे कैसे वोट बैंक निकला है, अब जाके मुझे लगता है कि कांग्रेस का वोट बैंक भी हासिल होगा और हैसियत भी हासिल होगी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। वो निश्चित रूप से प्रभावित तरीके से सामने आएगी। मैंने बताया आपको प्रतिशत का सिलसिला है तो बदल जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी का और आप पार्टी का ही दोनों का, क्योंकि इन लोगों ने जो शीश महल और राजमहल का युद्ध प्रारंभ किया है, उससे सामान्य जन उस बात से खुश नहीं है और वो लौट के आएगा निश्चित रूप से, मुझे ऐसा लगता है जी।